ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। Namaskar, this is Siddharth Shukla. I have achieved rank 18 in UPSC Civil Service Examination. मैं बेसिकली आजमगढ़ का हूँ, वहीं पैदा हुआ अतरौलिया ब्लॉक में, लेकिन मेरी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन दिल्ली से हुई है। मैं दिल्ली के नरेला, एक गांव है दिल्ली में, सब सिटी है, इट्स इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वहाँ का निवासी हूँ अभी एट प्रेजेंट। तो आई एम यूजिंग दिस फोरम टू शेयर माई स्ट्रेटजी रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑप्शनल विद यू। मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल से 4 अटैम्प्ट दिए, जिसमें मेरे स्कोर्स पहले के 3 अटैम्प्ट में तो आप अच्छा नहीं कह सकते। आई स्कोर्ड अराउंड 230 इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, अराउंड 250 इन द सेकंड अटैम्प्ट। मेरा तीसरा अटैम्प्ट था, इंटरव्यू देने के बाद मैंने दिया था, उसमें मैं मेंस के बाद इंटरव्यू ही नहीं दे पाया बेसिकली हिस्ट्री ऑप्शनल की वजह से, बिकॉज आई स्कोर्ड 219 इन दैट अटैम्प्ट। लेकिन जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022, इन दिस अटैम्प्ट आई स्कोर्ड अराउंड 279। तो मुझे लगता है कि 3 बार बहुत ही बेकार करने से और 1 बार अच्छा करने से मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ जो आपको नहीं करनी है, और कुछ ऐसी बता सकता हूँ जो आपको करनी है। तो जो नहीं करनी है उसको आप पहले सुन लीजिए कि आपको हिस्ट्री ऑप्शनल को ये नहीं सोचना है कि मैं अगर हिस्ट्री ऑनर्स मेरा बैकग्राउंड रहा है या आपको लग रहा है कि मुझे बहुत अच्छे से आ गया है तो मुझे इसको टाइम नहीं देना है। हिस्ट्री एक ऐसा ऑप्शनल है कि इतना वास्ट ऑप्शनल है कि आपको इसको टाइम देना ही पड़ेगा, आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ क्यों आपको नहीं करनी है कि आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ नहीं लगानी है, मेरे को केवल GS की टेस्ट सीरीज़ लगानी है या मेरे को केवल SC की टेस्ट सीरीज़ लगानी है। ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शनल का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसके क्वेश्चन इतने रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे, 3 अटैम्प्ट करने हैं। तो आपको उसमें भी एक तरीका सीखना है कि हाँ कौन से क्वेश्चन मुझे अटैम्प्ट करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कौन से क्वेश्चनों में ज़्यादा नंबर मेरे आ जाते हैं, कौन से में कम आते हैं, किस पार्ट से मुझे ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, एंशिएंट से ज़्यादा करने हैं, मेडिवल से करने हैं, दूसरे पेपर में मॉडर्न वर्ल्ड से करने हैं या मॉडर्न इंडिया से करने हैं। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपको टेस्ट देते टाइम ही मिलेंगे। जिस अटैम्प्ट में मैंने क्लियर किया, उसी अटैम्प्ट में मैंने टेस्ट सीरीज ली थी सेल्फ स्टडी हिस्ट्री की, और वहाँ मैंने टेस्ट जितने दिए उतना ज़्यादा मेरे क्लैरिटी है कि हाँ मुझे ऑप्शनल को टैकल कैसे करना है, मुझे क्वेश्चन को चूज़ कैसे करना है, मुझे आंसर्स किस फॉर्मेट में लिखने हैं। तो आपको 2 चीज़ें नहीं करनी है। पहला, ऑप्शनल को आपको टाइम कम नहीं देना है। दूसरा, आपको ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज लगानी ही लगानी है। और एक और चीज़ जो आप नहीं कर सकते हैं कि हिस्ट्री ऑप्शनल में एक स्पेसिफिक सेक्शन होता है। जो पहला क्वेश्चन होता है वो 50 मार्क्स का होता है मैपिंग का, तो उसको भी नेगलेक्ट करते हैं, उसको भी नहीं करना है। मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे हिस्ट्री ऑप्शनल में इस बार 279 नंबर स्कोर करने में काफ़ी मेरे को हेल्प किया। पहला, नोट्स। आपके नोट्स स्कैटर्ड नहीं होने चाहिए। पहले 3 अटैम्प्ट में मेरे नोट्स काफ़ी स्कैटर्ड थे। हम मॉडर्न वर्ल्ड का पढ़ा तो रशियन रेवोल्यूशन का यहाँ लिख दिया, और वियतनाम वॉर पता नहीं किस पेज पे मुझे उसको ढूंढना पड़ रहा है कि वियतनाम वॉर इधर है। और एंशिएंट के नोट्स बनाए तो गुप्ता पीरियड के बाद मौर्य पीरियड के नोट्स आ रहे हैं। तो मैंने इस प्रिपरेशन में क्या करा, जब मैं मेंस में फेल हुआ तो मैंने सोचा कि हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी कर रहा हूँ मैं। तो मैंने ऑप्शनल के नोट्स, ऑप्शनल का सिलेबस लिखा, और सिलेबस वाइज ये टॉपिक है, गुप्ता पीरियड का कॉइनेज एक टॉपिक है, तो गुप्ता पीरियड के कॉइनेज पे आपके 1 पेज के नोट्स चाहिए कि हाँ इस पे मेरे नोट्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन सिलेबस में लिखा है तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है, और उस पर आपका नोट्स प्रिपेयर्ड रहेगा तो आप एग्जाम में आपके पास एक रस्सी रहेगी कि इसको पकड़ के आप आंसर लिख दोगे। दूसरा, आपके नोट्स जो होने चाहिए वो एक सीक्वेंस में होने चाहिए कि हाँ पहले प्री हिस्टोरिक चल रहा है, फिर उसके बाद कभी जाके मौर्य हड़प्पा आया, फिर लेटर वैदिक ऋग्वेदिक है, फिर लेटर वैदिक है। तो ये जो क्रोनोलॉजी हिस्ट्री की है ना, ये आपके नोट्स में भी रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सब चीज़ें एक दूसरे से सीक्वेंशियली अटैच्ड हैं। मौर्य पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन जो है गुप्ता पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सारी चीज़ों की नींव एक तरह से रखता है। तो आपके नोट्स भी उस सीक्वेंस में रहेंगे, मतलब टॉपिक वाइज नोट्स होने चाहिए और नोट सीक्वेंस में होने चाहिए। दूसरा, एक स्पेसिफिक एडवाइस है नोट्स में कि आप अलग अलग रजिस्टर बनाइए, एंशिएंट का अलग, मेडिवल का अलग, मॉडर्न इंडिया का अलग, मॉडर्न वर्ल्ड का अलग, और उसी रजिस्टर में
उसी प्लेस पे लिखे जहाँ पे उसको लिखना है। नोट्स तो हो गया। दूसरी चीज़ हिस्ट्री ऑप्शनल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है मैप। मैपिंग का क्वेश्चन रहेगा आपका एंशिएंट के पेपर में, पेपर 1 में पहला क्वेश्चन मैपिंग का रहेगा 50 मार्क्स का, और उसको अगर आप नेग्लेक्ट करते हैं, जैसा मैंने पहले अटेम्प्ट में करा, दूसरे में करा, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में मैंने क्या करा, एक जीकेपी पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें इंडिया में लाइन खींच रखी है और स्पॉट कर रखा है कि ये यहाँ पे अजंता, यहाँ पे एलोरा, यहाँ पे। तो आप भी मतलब कोई ऐसी रिसोर्स रखिए जिसमें मैप की सारी साइट आपको दिख जाएं, और मैप की साइट को आपको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहना है। मुझे आई स्कोर्ड अराउंड 154 इन पेपर 1, जो अभी की बार मेरा सिलेक्शन हुआ इसमें। तो 154 मेरे पेपर 1 में मुझे लगता है इसीलिए आए कि मेरी मैपिंग साइट्स में 20 में से 19 सही थी। वो कैसे सही थी कि मैंने मैप का मैक्सिमम रिवीजन किया था, मैक्सिमम रिवीजन। डेली मैं मैप की साइट्स को देखता रहता था कि हाँ ये इंपॉर्टेंट साइट है, ये इंपॉर्टेंट साइट है। क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपका पहला क्वेश्चन जेन्युइनली गुड जाता है, मतलब पहले क्वेश्चन दे के आपको लगता है कि मजा आ गया, मतलब ये तो मैंने एकदम जबरदस्त काम किया है, तो आपका पूरे पेपर में वो एक्सप्रेस करेगा कि हाँ आप किस मूड में पेपर दे रहे हैं, आप कितने लाइट होकर पेपर दे रहे हैं कि अच्छा जा रहा है, मेरा पेपर अच्छा जा रहा है। तो मैपिंग को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है, डेली मैप्स का रिवीजन करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में है कि आपके क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट होना चाहिए। आप ये नहीं है कि आप हिस्ट्री ऑप्शनल दे रहे हैं तो आप पैराग्राफ में लिखेंगे, नहीं, आपको पॉइंट्स में ही लिखना है। कई जगह लेकिन आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत पैराग्राफ वाला भी फील देना है। तो आप क्वेश्चन के हिसाब से अपना एक फॉर्मेट बनाइए कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर कैसा रहेगा। इसके लिए भी मैं ये कहूँगा कि आप टॉपर्स की आंसर कॉपी देखिए कि वो किस तरीके से आंसर्स को लिखते हैं, किस तरीके से किस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। उसके बाद हिस्ट्री ऑप्शनल में एक और स्ट्रेटेजी अपनी क्लियर रखिएगा कि मुझे किस पार्ट से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप एंशिएंट मेडिवल है, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न वर्ल्ड है, तो आप एंशिएंट में अपनी कमांड इतनी ज़बरदस्त बना सकते हैं कि हाँ एंशिएंट से तो मैं 150 नंबर का कर ही लूँगा और बहुत अच्छा करूँगा। और मेडिवल में भी आपकी कमांड इतनी होनी चाहिए कि जो 100 नंबर के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए। मतलब प्रिपरेशन सबकी बैलेंस होनी चाहिए, लेकिन आप दोनों पेपर में एक अपना फोर्टे बना सकते हैं कि हाँ मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया, या मॉडर्न वर्ल्ड और एंशिएंट इंडिया मेरे ऐसे हैं कि एग्जाम में मेरा 150 नंबर यहीं से रहेगा। तो दैट्स ऑल फॉर ऑप्शनल कि आप ऑप्शनल में एक तो अपने नोट्स रखिए, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में रखिए। दूसरा, आप ऑप्शनल के लिए भी टेस्ट देते रहिए। तीसरा, मैप को नहीं भूलना है, मैप आपका सदैव का साथी है। That would be all about history optional. Thank you to the DKT team for giving me this opportunity to share my strategy with the upcoming aspirants.